वैसे सर शराबबंदी हुई, उसके बाद युवा दूसरा नशा में जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है? शराबबंदी का क्रियान्वयन में कई प्रकार की चूक है। सरकार नशा के खिलाफ अपने आप को एक इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से प्रचार करती है। शराबबंदी है तो गुटखा का भी तो बंदी है। पटना में धड़ल्ले में गुटखा की बिक्री हो रही है तो आप उसको बिक्री पर क्यों नहीं रोक लगा रही है? आपकी पुलिस वहाँ क्यों नहीं छापा मार रही है? ये सरकार एक इवेंट के रूप में शराबबंदी का यूज़ करती है। हम विधानमंडल के दोनों सदन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य इन मुद्दों को उठाएंगे। उच्च शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, खासकर बिहार के बाहर के लोगों को कुलपति बना के सारे विश्वविद्यालयों में जो लूट का अड्डा बना के रखा है सरकार ने, ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि बिहार के शैक्षणिक जगत को भ्रष्टाचार के लपेटे में डालने वाले कुलपतियों को आप क्यों नहीं हटा रहे? आखिर बिहार के शिक्षाविद कुलपति हैं कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिहार में विद्वानों की कमी है क्या? किसी भी विश्वविद्यालय में बिहार का कोई आदमी कुलपति क्यों नहीं है? और जिन लोगों को बाहर से लाके अपने कुलपति बनाया, उनकी लूट की कहानियाँ रोज आ रही हैं। ये एक बड़ी घटना है, इसको मजबूती से हम लोग उठाएंगे। कल विधान परिषद में उठेगा, विधानसभा में उठेगा। नीति आयोग की रिपोर्ट तो हम सब ने देखा है किस तरह से गरीबी के लेकर बिहार सबसे ज़्यादा, इस राज्य में 52% लोग गरीब हैं। इस देश में इतना गरीब किसी राज्य में नहीं है। इसके अलावा एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैं एक बड़ी घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। झंझारपुर में न्यायिक दंडाधिकारी के चैम्बर में घुसकर पुलिस वालों ने पीटा, दरोगा ने जाकर पीटा। यह कहीं न कहीं न्यायपालिका के ऊपर सरकार का हमला था। ये ऐसी ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं। बेनीपट्टी मधुबनी में 21 साल के नौजवान जो पत्रकार भी है और सूचना के अधिकार के तहत काम करता था, कई भ्रष्टाचार को उजागर किया, अस्पतालों में निजी क्लिनिक के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उसकी निर्मम हत्या हो गई। मधुबनी में ही एक युवा महिला की कोतवाली चौक स्टेशन माने मेन रोड पर अफसर कॉलोनी में उसकी हत्या हो गई। ऐसी कई घटनाएं लगातार हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पूर्णिया में जिला परिषद के वो चेयरमैन थे बिल्कुल सिंह, उनकी हत्या हो गई। ये सब ओवरऑल करके लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक बड़ा सवाल हमारा होगा, महंगाई पर एक बड़ा सवाल होगा। इन सभी जनहित से जुड़े मुद्दों को हम उठाएंगे। और बालू को लेकर एक बड़ा गैंग काम कर रहा है। अभी हमने देखा जो मिनिस्टर विभाग के हैं उनके ओएसडी के घर से करोड़ों रुपये बरामद हुए हैं। आखिर ये क्या मामला है? इन सभी चीज़ों की जाँच तो होनी चाहिए। आखिर क्या मामला है? तो बालू में, ढुलाई में कई प्रकार की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो व्यवहारिक है, उससे कई प्रकार के भ्रष्टाचार ने जन्म लिया है। इन सभी मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के सदस्य मजबूती से अपने बलबूते बिहार विधान परिषद में भी और विधानसभा में हम उठाएंगे और इसको लेकर सरकार को घेरेंगे, उससे जवाब मांगेंगे। हो गया है, लेकिन कल हम लोग पहला मुद्दा ये है कि आपने नीति आयोग का रिपोर्ट देखा होगा कि विकास की क्या स्थिति है, गरीबी कितना है, सबसे नीचे पायदान पर है। तो उसमें सरकार को घेरने की बात है। जो सरकार आज 15 साल बेमिसाल कह के पूरा कार्यक्रम कर रहे हैं और नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। बालू का मुद्दा है, बालू का यहाँ पर टेंडर हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। और जो गरीब लोग उसमें काम करते थे, जो छोटे वर्कर्स जो मकान बनाने में, वो लोग सब बेरोजगार हो गए। रोजगार देने की बात तो उनकी हुई नहीं। जो पिछले सत्र में विधानसभा चुनाव में बोले थे 19 लाख लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, और रोजगार बंद कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरा चल रहा है। जैसे कि न्यायपालिका पर जो अटैक किया पुलिसों ने, उसके बाद एक रिंकू सिंह की हत्या हो गई पूर्णिया सरसी में। और अभी आप देखिए पुलिसिया राज क्या, एक नई दुल्हन के घर में बिना पुलिस महिला के आप घुस के जांच कर रहे हैं कि शराब है, बिना रिपोर्ट के, बिना वारंट के। क्या यह सरकार, क्या यह जनता की सरकार जो कही जाती थी, क्या यह पुलिसिया राज की सरकार हो गई? पुलिसिया तंत्र का सरकार हो गया? क्या माननीय मुख्यमंत्री को दिख नहीं रहा है कि बिना वारंट के किसी को जाना नहीं चाहिए? आप एक महिला शादी दुल्हन के घर में घुस के आप मारपीट करा रहे हैं। तो ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। इन बिंदुओं पर हम लोगों ने तय किया, जो कुलपति जो बाहरी आज इस सब जगह यहाँ शिक्षा में, उस शिक्षा में बैठे हैं और लूट मचा रहे हैं, उस पर भी हम लोग विरोध सरकार करने जा रहे हैं। यही सब बिंदुओं पर हम लोगों ने विस्तार चर्चा की है कि हम लोग जो सरकार का फेल्योर है, जहाँ जहाँ लूट मचा, भ्रष्टाचार है, वहाँ पे जहाँ की पुलिसिया राज कायम हो गया है, उसका हम लोग विधानसभा में विरोध करेंगे और विधान परिषद में भी विरोध होगा। महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस शामिल होगी क्या? नहीं, महागठबंधन तो पिछले उपचुनाव में आप देखे हैं कि टूट चुका है। राजद ने बिना कांग्रेस के सहमति, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को पूरे देश चलाना है। भारतवर्ष आजाद किए होने के बाद देश को कांग्रेस ने ही चलाया है, इसलिए महागठबंधन की बात अभी कुछ नहीं। हम लोग चुनाव लड़े हैं। आप लोग बार बार महागठबंधन की बात करते हैं। कांग्रेस आइडेंटिटी, विचारधारा अपने पर अडिग है और कांग्रेस अकेले दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ सकती है। ये कांग्रेस में दम उसके अंदर सर आप लोग एक हैं कि नहीं? देखिए, जो सरकार का विफलता है उस पर हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के हिसाब से।
कांग्रेस जो हमने मुद्दाएं बोला और सरकार की जो गलत नीतियां उसके खिलाफ कांग्रेस अडिग है। कांग्रेस अपने बलबूते सदन में आवाज उठाएगी। सर